नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उपस्थित हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं चल रही हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं चल रही हैं उन परीक्षाओं में संस्कृत विषय के बीए फाइनल के जो एग्ज़ाम हैं उनके विषय में विद्यार्थियों हम आज उपस्थित हैं कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, जो बीए फाइनल में पेपर होता है, बीए फाइनल का जो पेपर है उसमें 3 टॉपिक हैं। एक पुस्तक है आपकी तर्क संग्रह, दूसरी पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता और तीसरा तिङन्त प्रकरण है। तिङन्त प्रकरण किसको कहते हैं? जिसमें धातुओं की सिद्धियां होती हैं उसको कहते हैं हम तिङन्त प्रकरण। तो अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो परीक्षा होने वाली है 12 मई को संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। देखिए, तर्क संग्रह में जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं बनती हैं वह व्याख्याएं क्या है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, यह है एक। और यह जो है ये पहला सूत्र है तर्क संग्रह का। तर्क संग्रह का पहला सूत्र है। और जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। क्योंकि ये जो तर्क संग्रह है इसकी रचयिता कौन है? अन्नम भट्ट। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह से उद्धृत है या अवतरित है। इसके बाद देखिए, ये जो हैं इनमें ये जो सूत्र हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं विद्यार्थियों। फिर उसके बाद ये जितने बार सूत्र दिए हुए हैं ये सब महत्वपूर्ण हैं, संपूर्ण जो तर्क संग्रह है उसमें से। फिर देखिए, इनमें आप देखें तो ये सूत्र हैं आपके। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो सूत्र हैं इसके बाद ये सूत्र है। तो ये जो हैं आप देखेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एक जो सूत्र है इनकी व्याख्या करनी है आपको। आपके लिए 4 सूत्र आएंगे और 4 सूत्रों में से आपको 2 की व्याख्या करनी है, जिसमें एक की व्याख्या आपको संस्कृत में करनी है और एक की व्याख्या आपको हिंदी में करनी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इन सूत्रों को आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद सबसे पहली जो व्याख्या हम बात आती है संदर्भ और प्रसंग की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ लिख देंगे, विवरण चिन्ह लगा देंगे और इसके सामने जो पंक्ति होगी आप उसको क्या करेंगे? खाली छोड़ देते हैं। और फिर लिखेंगे आप प्रस्तुत
गद्य अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह से अवतरित है। यह तो हो गया विद्यार्थियों आपका संदर्भ। फिर उसके बाद लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में भी क्या उसको रेखांकित कर देना है और यहाँ विवरण चिन्ह लगा देना। विवरण चिन्ह लगाने के बाद फिर आप लिखेंगे इस गद्य में जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए तत्र गंधवती पृथ्वी आ गया, मैं लिख देता हूं यहां, मान लीजिए यह गद्य आ जाता है तत्र गंधवती पृथ्वी। अब यह जो आ गया तो यह क्या है, आपको ध्यान रखना है, यह एक द्रव्य है। जो 9 द्रव्य होते हैं उनमें पृथ्वी भी एक द्रव्य है। तो आप लिखेंगे इस गद्य में पृथ्वी द्रव्य का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं। और आपको डैश करना है, फुल स्टॉप नहीं करना है। क्या करना है, डैश करना है। और फिर आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या के रेखांकित करके विवरण चिन्ह लगा देंगे, यहाँ व्याख्या लिख देंगे और फिर लिखना है आपको विशेष। तो इसी प्रकार से आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है हिंदी माध्यम से। अब देखिए, अगर हमको व्याख्या इसकी संस्कृत में करनी है तो आप क्या करेंगे, संदर्भ है, संदर्भ के बाद विसर्ग लगा देंगे, प्रसंग के बाद विसर्ग लगा देंगे। व्याख्या में विसर्ग नहीं लगता विद्यार्थियों, और विशेष के बाद विसर्ग लगाए। आप लिखेंगे प्रस्तुतम इदम गद्यम अन्नम भट्ट विरचितात तर्क संग्रह इति ग्रंथाद अवतरितम। और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया आपका संदर्भ संस्कृत के माध्यम से। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। आप लिखेंगे अस्मिन् गद्ये पृथ्वी इति द्रव्य विषयी अन्नम भट्ट कथयति। यत और डैश कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या लिख देंगे, फिर उसके बाद विशेष लिख देंगे। यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे और विशेष लिख देंगे। तो ये क्या विद्यार्थियों महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं।
अब देखिए विद्यार्थियों, जो तर्क संग्रह है उस तर्क संग्रह में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन से हैं। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक तो ये आने के पूरे चांस है, एक ये प्रश्न है और एक जो ये प्रश्न है। बाकी इन सबको आप पढ़ लेंगे तो इनमें से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य प्रश्न बनते हैं, ये जो सप्त पदार्थों में आ जाते हैं, एक अनुभव पे बन जाता है। अगर आप देखें तो अयथार्थानुभव, ये और है विद्यार्थी, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिनको आपको पढ़ना है और इनका अध्ययन आपको अच्छी तरह से कर लेना विद्यार्थियों। ये भी ठीक है प्रश्न, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसके हिसाब से ही आपका अध्ययन करते रहें। देखिए विद्यार्थियों, जो भगवत गीता है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस पे लिखे हुए हैं, जिसमें देखिए जो द्वितीय अध्याय है, ये जो द्वितीय अध्याय है, इनमें आपको क्या करना है कि द्वितीय अध्याय के सार में एक तो ये आत्मा की अमरता, एक स्थित प्रज्ञ, एक शरीर और आत्मा में अंतर और आत्मा का स्वरूप, ये जो सब बिंदु हैं वे आपके किस में आ जाएंगे, द्वितीय अध्याय के सार में। इन पर बार बार प्रश्न बनते हैं अलग अलग, कभी तो स्थित प्रज्ञ पे आ जाता है, कभी आत्मा की अमरता पे आ जाता है। तो इस साल के लिए 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह कौन सा है, आत्मा की अमरता। इसके अलावा ये जो तीसरा अध्याय है इसमें वर्णन है आपका कर्मयोग का। किसका है, कर्मयोग का वर्णन है। और ये जो चौथा है इसमें ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका वर्णन है विद्यार्थियों इसमें। ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों ही प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न इस परीक्षा में मिल जाएगा। तृतीय अध्याय का सार पूछ ले या फिर आपसे कर्मयोग पूछ ले, एक ही बात है। चतुर्थ अध्याय का सार पूछ ले या ज्ञान कर्म संन्यास योग पूछ ले, एक ही बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला और दूसरा, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आत्मा की अमरता और स्थित प्रज्ञा, इनमें से प्रश्न आना चाहिए या फिर इन्हीं से संबंधित ये जो प्रश्न है ये आ सकता है। तो ये प्रश्न चतुर्थ नंबर का और पहला प्रश्न एक ही है। तो आपको पूछ ले द्वितीय अध्याय का सार लिखिए, तो आपको इसी का वर्णन लिखना है। अगर आपसे पूछ ले आत्मा की अमरता बताइए, आत्मा की अमरता के विषय में बताना है। स्थित प्रज्ञ पूछे, स्थित प्रज्ञ के विषय में बताना है। और अगर ऐसा होता है आपको स्पेशल याद नहीं है तो आप द्वितीय अध्याय का सार लिख देंगे, आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। गीता के अनुसार कर्मयोग या फिर तृतीय अध्याय का सार, ये 2 प्रश्न आप पढ़ लेंगे, आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि इसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वह कौन सी हैं। देखिए विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवत जो गीता है उसके प्रश्नों के विषय में आप पढ़ चुके थे। अब प्रश्नों को पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी ऐसी व्याख्याएं हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षा 2023 में आ सकती हैं। तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण व्याख्या है, एक तो ये व्याख्या है और एक ये व्याख्या है।
उसके बाद जिन पर मैंने टिक लगाए हुए हैं ये व्याख्याएं ऐसी हैं जिनकी संभावना पूरी तरह से रहेगी कि 2023 की परीक्षा में आ जाए। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उनकी तैयारी अच्छी तरह से कर लें। कम से कम ये जो कारिकाएँ हैं जिन पर मैंने टिक लगाए हुए हैं इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखिए, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि व्याकरण में कौन से आ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जो व्याकरण है हमारी उसमें कौन से सूत्र आ सकते हैं, कौन सी सिद्धियां आ सकती हैं, अब हम उसके विषय में पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, जो तिङन्त प्रकरण है हमारा, तिङन्त प्रकरण में जब आप तैयारी करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10 धातु हैं हमारी 10 गण हैं, उन 10 गणों में प्रथम जो सूत्र हुआ वह आपको याद कर लेना। जितनी बार धातु हैं उनमें जो प्रथम सूत्र होगा वह आपको याद कर लेना है। इसके अलावा जो ये सूत्र मैंने दे रखे हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लें। इनमें से आपको 10 सूत्र मिल जाएंगे और आपको 5 की व्याख्या करनी है। अगर आप सिद्धि के लिए देखना चाहते हैं कि धातु रूप की सिद्धि कौन सी होगी, तो जो भू धातु है, भू धातु की 5 लकारों की और एध धातु की 5 लकारों की सिद्धियां आपको कर लेनी है। उनमें से कहीं से भी कोई भी सिद्धि आपको दे सकता है। उसके अलावा आप जब चलेंगे तो जो धातुओं की प्रथम धातु है उनकी सिद्धियों को आप देख लेंगे। और देखिए, ये जो पेपर है इसके श्रीमद् भगवत गीता के प्रश्न, तर्क संग्रह के प्रश्न, ये जो सभी प्रश्न हैं वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की चैनल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और जो परीक्षा हैं उनके प्रश्न सभी उसमें मिल जाएंगे और वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जो प्ले लिस्ट है बीए फाइनल वाली बीए की, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। पहला पेपर, दूसरा पेपर, उन सब की वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगी। श्रीमद् भगवत गीता की, तर्क संग्रह की और संपूर्ण व्याकरण की। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं विद्यार्थियों, आप इसका अध्ययन कर लें। आपके लिए परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।